हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चल रहा है। और बात करें प्रीवियस वीडियो की, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कूलाम लॉ को अंडरस्टैंड किया था। चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग कूलाम के लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो देखिए 2 पॉइंट चार्ज हम लोग ले लेते हैं, Q1 एंड Q2। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम लोग इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। Q1 जो चार्ज है उसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो R1 वेक्टर, यानी कि Q1 चार्ज की पोजीशन जो है वो R1 वेक्टर है। Q2 चार्ज की पोजीशन जो है वो R2 वेक्टर है। देखिए लाइन स्ट्रेट नहीं है, बट इट्स ओके। और लेकिन हमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कूलाम के लॉ के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये इनकी पोजीशन है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी इसके अंदर फॉर्मूले में रखने के लिए। तो देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R21 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये देखिए किस चीज़ से आया है, 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रायंगुलर लॉ फॉर वेक्टर एडिशन देखा था। उसके अंदर दो साइड का प्लस जो है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है, उसी से ही ये निकाला है। अगर ये इन दोनों साइड का आप सम करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इन दो साइड का अगर आप प्लस करोगे तो ये थर्ड साइड जो है आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसको R1 वेक्टर, तो देखिए R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ R2 वेक्टर, थर्ड साइड आपके पास में बच जाएगी। तो उसी तरीके से ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली है इसके अंदर। अब देखिए ये डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल ली है। अब फोर्स का फॉर्मूला F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर और R कैप। आपको पता है ये जो है ये यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने रख लिया है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे Q2 चार्ज पर फोर्स निकालेंगे Q1 चार्ज की वजह से। तो फोर्स F21 वेक्टर इक्वल्स टू Q2 चार्ज पर निकाल रहे हैं Q1 की वजह से। तो देखिए F21 वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा K एज इट इज चार्ज Q1 एंड Q2 भी एज इट इज, यहाँ पर R2 माइनस R1। और यहाँ पर हम लोगों ने मोड इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूले में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। ये हम लोगों ने रख दिया यहाँ पर R21 कैप, इसकी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो फोर्स हम लोगों ने निकाली है 2 पर 1 की वजह से, यानी कि Q2 चार्ज पर Q1 की वजह से। उसी तरीके से हम लोग Q1 जो चार्ज है उस पर फोर्स निकाल सकते हैं Q2 की वजह से। देखिए इसको भी आप रख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पर क्यूब कर सकते हैं। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इसको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड। उसी डेफिनेशन से यहाँ पर हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया है, नीचे ये इसका क्यूब हो जाएगा और ऊपर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये F21 फोर्स। इसी तरीके से हम लोग F12 फोर्स निकालेंगे। F12 फोर्स है Q1 चार्ज पर फोर्स है Q2 की वजह से। तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 चार्ज जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो आप डायरेक्शन लोगे ना उसकी
को भी यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा कि आर, यहाँ पर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो वो इसलिए यहाँ पर पहले R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। ऊपर हम लोगों ने R2 माइनस R1 किया था, Q और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। जिस तरीके से इसको लिखा था सेम उसी तरीके से, उसी मेथड से मैंने इसको लिखा है F12 वेक्टर को। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर से अगर माइनस ले लिया जाए, देखिए इसके अंदर से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ नीचे R2 माइनस R1 कर दिया, इसको माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन इसकी वजह से बाहर माइनस नहीं आएगा। इसकी वजह से बाहर माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये मोड में है। मोड के अंदर जितनी सब क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव ली जाती है, कभी भी मोड के अंदर क्वांटिटी को नेगेटिव नहीं अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इसलिए R1 माइनस R2 करो या R2 माइनस R1, ये पॉजिटिव ही रहेगा, मोड से बाहर माइनस नहीं आता है। इसके अंदर से जब माइनस लेंगे तो ये बाहर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखिए ये जो वैल्यू है अपने पास में, देखिए ऊपर देखिए ये सेम F21 वेक्टर की वैल्यू है अपने पास, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। लास्ट में हमारे पास में कंक्लूजन ये आ जाएगा कि F जो फोर्स है, देखिए जो Q1 की वजह से Q2 पर लग रहा है और वो जो Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो दोनों चार्ज है ये एक दूसरे पर फोर्स जो है वो सेम अमाउंट का लगाएंगे, सिर्फ उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन शो करेंगे, ये हो जाएगा F21 वेक्टर और ये हो जाएगा F12 वेक्टर। इधर की साइड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देंगे और जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज को, जो लाइन जो है इन दोनों को मिलाएगी उसी के अकॉर्डिंग ही फोर्स होगा। और इसकी डायरेक्शन देखिए 2 पर 1 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और 1 पर 2 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से हम लोग इसकी डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास में साफ साफ रिजल्ट आ रहा है कि जो कूलाम का लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ, जो कि ये स्टेट करता है कि कोई भी एक्शन का हमेशा एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो देखिए एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो उसकी ऑपोजिट है। तो ये जो कूलाम लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फुलफिल कर रहा है। इसके बाद हम लोग कूलाम के लॉ से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। कूलाम का लॉ हमें 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितना फोर्स उनके बीच में लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो दोनों जो चार्ज हैं वो दोनों रेस्ट पर होने चाहिए। अगर कोई भी एक चार्ज या दोनों चार्ज अगर मोशन में होंगे तो आप जानते हैं कि अगर इस कंडीशन के अंदर जब मोशन में होता है तो उसके साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्लूड हो जाता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में से बताया था एक में, कि अगर 3 कंडीशन चार्ज के हम लोग लेके चलते हैं, एक रेस्ट पर, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर, उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी पर। तो देखिए जब वेलोसिटी होती है तो उसके साथ में उसके मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाता है। इसलिए कूलाम लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेशनरी चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद में कूलाम का लॉ जो है वो 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर या फिर इससे भी कम रेंज पर वैलिड नहीं होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर, और इतनी कम साइज पर जो है वो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा। इसलिए कूलाम लॉ जो है वो इतनी कम रेंज पर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, वैलिड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखिए, अगर मान लेते हैं, कंडीशन लेते हैं कि कोई भी 2 चार्ज के अलावा वहां पर और भी बहुत सारे चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो देखिए कोई भी 2 चार्ज के बीच में, मान लो कि इस चार्ज के ऊपर अपने को फोर्स निकालना है, तो बाकी इन 2 चार्ज के बीच में फोर्स जो है आराम से कूलाम्स के लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। इन 2 चार्ज के बीच में निकाल सकते हैं, इन 2 चार्ज के बीच में आसानी से निकाल सकते हैं। और
इन दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर थर्ड चार्ज के यहाँ पर प्रेजेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी वैल्यू में कोई भी तरीके का चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कूलॉम के लॉ से दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि अदर कोई चार्ज वहाँ पर अगर प्रेजेंट भी है तो उससे कोई भी उसको चेंज नहीं होने वाला है, कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं होने वाला है। कूलॉम का लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ टू बॉडी इंटरेक्शन के बारे में, टू चार्ज इंटरेक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। कूलॉम का लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ देखो, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर ऐसे मान लीजिए कि हम लोग इस बार कंडीशन लेने वाले हैं कि बहुत सारे चार्ज जो है, यानी कि एक सिस्टम लेने वाले हैं पूरा चार्ज का, जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज अगर रिप्रेजेंट हो तो टोटल फोर्स किसी भी एक चार्ज पर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में देखिए एक पूरा एक सिस्टम ले रखा है हम लोगों ने, और क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही देखेंगे इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना कंपलसरी है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है Q0, और इसके ऊपर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है बहुत सारे चार्ज की वजह से। तो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज है, इसी तरीके से मान लेते हैं एक चार्ज Q3 है, एक यहाँ पर चार्ज Q4 है। तो यानी कि और भी बहुत हो सकते हैं, n चार्ज हो सकते हैं, और उसकी वजह से हम लोग देखेंगे टोटल फोर्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कूलॉम का लॉ जो है वो दो चार्ज के बारे में, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और थर्ड चार्ज के प्रेजेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आसानी से हम यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है फोर्स का वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनकी पोजिशन देख लेते हैं। तो Q1 चार्ज जो है वो R1 है उसकी पोजीशन, इसकी R2 वेक्टर, इसकी R0 वेक्टर, इसकी R3 वेक्टर है, और इसी तरीके से इसकी R4 वेक्टर है। लेकिन ये हम लोग देख चुके हैं कि हमें इन वेक्टर जो ये जो डिस्टेंस है इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अगर फोर्स इन दो के बीच में निकालना है तो इनके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। और सेम उसी तरीके से ट्रायंगुलर लॉ से ये हम लोग निकाल लेंगे, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में R01 वेक्टर, क्योंकि ये Q0 चार्ज और Q1 चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। इसी तरीके से इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R02 वेक्टर, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R03 वेक्टर, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R04, एक सेकेंड सॉरी, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R04, ये नहीं होगा इसके अंदर, देखिए ठीक है। ये हम लोगों ने इन सारे चार्ज के बीच की डिस्टेंस निकाली। अब हमें फोर्स निकालना है Q0 चार्ज के ऊपर, तो F0 वेक्टर टोटल फोर्स निकाल रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर इन दो चार्ज के बीच में फोर्स प्लस इन दो चार्ज के बीच में फोर्स प्लस इन दो चार्ज के बीच फोर्स प्लस इन दो चार्ज के बीच में फोर्स, इस तरीके से हम लोग टोटल फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड चार्ज का रिप्रेजेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर थर्ड चार्ज का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर, अगर और भी होते तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर 5, 6, 7 n कितने भी चार्ज हो सकते हैं यहाँ पर, तो उन सबको हम इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए F01 वेक्टर इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, वही K Q1 Q2 अपॉन Q0 Q1 अपॉन R01 के मोड का स्क्वायर एंड R01 कैप, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से F02 वेक्टर इक्वल्स टू K Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर एंड R02 कैप। इसी तरीके से बाकी के भी हम लोग निकाल सकते हैं इसके अंदर।
उसके बाद देखिए ये सारे अगर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो टोटल फोर्स F0 इक्वल्स टू के Q0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर R01 कैप प्लस के Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर और ये R02 कैप प्लस इसी तरीके से बाकी सब भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने के की वैल्यू रख दी है 1/4πε0 Q0 जो है ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अंदर बचेगा Q1 प्लस Q1 अपॉन R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर एंड R01 कैप प्लस यहाँ पर बचेगा Q2 अपॉन R02 वेक्टर का मोड का स्क्वायर R02 कैप प्लस डैश डैश। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए जो वैल्यू कॉमन आ गई है वो तो हम लोग बाहर सेपरेट रख सकते हैं, अंदर जो आई है उसको हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डालने की कोशिश करेंगे ताकि एक फॉर्मूला जो है वो हमारे सामने आ सके। अब यहाँ पर ये चीज़ तो कॉमन ही रहेगी, सब में सब स्टेप में आएगी है। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में डाल देते हैं, I इक्वल्स टू 1 to n, कितने भी चार्ज हो सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर QI अपॉन R0I वेक्टर के मोड का स्क्वायर एंड R0I कैप। और जब देखिए इसको आप स्टेप को खोलेंगे ना तो ये I की वैल्यू आप रखते जाएंगे प्लस करते जाएंगे। समेशन का मतलब ये होता है कि वैल्यू रखते जाओ प्लस करते जाओ, जितने भी नंबर्स एंड जितना नंबर आपके पास होगा 5 6 7 8 9 10 वो सब आप वैल्यूज रखते जाओ और प्लस करते जाओ। इस तरीके से टोटल जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। Like the video, subscribe my channel for more videos and also press the bell icon for notification of next class. Thank you.